नमो नमः सर्वेभ्यः। 10वीं कक्षायाः संस्कृतविषयस्य द्वितीयः पाठः व्यसने मित्रपरीक्षा। द्वितीयः पाठः अस्ति व्यसने मित्रपरीक्षा। संस्कृत संयुक्त आनन्दः इति पुस्तके हितोपदेशात् स्वीकृता एषा कथा। एषा कथा हितोपदेशात् स्वीकृता अस्ति, अर्थात एषा कथा, यह कथा हितोपदेशात्, कस्मात् हितोपदेशात्। हितोपदेशात्, हितोपदेश नाम का एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ से यह कथा स्वीकार की गई है, यानी ली गई है। हितोपदेशस्य कर्ता कः? हितोपदेशस्य कर्ता नारायण पंडितः। नारायण पंडितः हितोपदेश के कर्ता है। हितोपदेशस्य चत्वारः विभागाः सन्ति। हितोपदेश के चत्वारः यानी 4 विभागाः सन्ति। कति विभागाः सन्ति? चत्वारः विभागाः सन्ति। हितोपदेश नाम का एक ग्रंथ है, जो ग्रंथ किसने लिखा है? नारायण पंडित नाम के एक महान पंडित ने यह ग्रंथ लिखा है और इसके 4 विभाग हैं। पहला विभाग है मित्रलाभः, सुहृद्भेदः, विग्रह, संधि। ग्रंथे अस्मिन् पशुपक्षिणां कथामाध्यमेन नीतिवचनानि बोधितानि। इस ग्रंथ में ग्रंथे अस्मिन् सप्तमी विभक्ति एक वचन। पशुपक्षिणां, पशु और पक्षियों के, सिर्फ एक पशु, 2 पशु नहीं है। पशु पक्षिणां बहुवचनमस्ति, षष्ठी विभक्ति। कथा माध्यमेन तृतीय विभक्ति एक वचनम। कथा माध्यम से, इस ग्रंथ में पशु पक्षियों के कथा माध्यम से नीति वचनानि बोधितानि, नीति वाक्यों का, नीति वचनों को सिखाया गया है। बोधितानि अर्थात सिखाया गया है। उत्तम मित्रे के गुणाः भवेयुः? प्रश्न पूछा है, सोचना है बच्चों आपको कि उत्तम मित्र के हमें कौन से गुण होने चाहिए आपको लगता है। संकट समय मित्रेण सहाय्यं कृतमिति कदाचित् अनुभूतं वा? संकट समय में मित्रेण सहाय्यं कृतम् इति कदाचित् अनुभूतं वा? संकट समय अर्थात व्यसने अर्थात संकट समय, संकट में मित्र परीक्षा, संकट में ही मित्र परीक्षा होती है। संकट समय मित्रेण तृतीय विभक्ति एक वचनम। संकट समय में मित्र की सहायता कृतम इति की है, ऐसा अनुभव आपने किया है क्या? अत्र किं दृश्यते? काकः, एषः कः? काकः अस्ति। शृगालः, जिसे हम लोमड़ी कहते हैं हिंदी में, काकः इत्युक्ते कौवा, सर्वे जानन्ति अधुना। अनन्तरम् एषः कः? एषः शृगालः अस्ति। एषः सर्वे जानन्ति, पीतवर्णः, आम्, मृगः अस्ति। मृगः। अनन्तरम् एषः क्षेत्रपतिः। क्षेत्रम् इत्युक्ते खेत, क्षेत्रपतिः इत्युक्ते खेत का मालक है ये। इदानीं वयं कथां पश्यामः। आपको कथा थोड़ी तो समझ में आई होगी, अभी अवगतं वा कथा? अस्ति एकं चंपकं नाम अरण्यम। अस्ति यानी है, किंतु जब अस्ति यह धातु प्रथम कथा के पहले ही आ जाता है, तब भूतकाल में पूरी क्रिया होती है, कथा होती है, यह ध्यान में रखना है। अस्ति एकम चंपकम नाम अरण्यम। एक चंपक नाम का अरण्य था। एक चंपक नाम का अरण्य था। चंपक नाम अरण्य। अरण्यस्य नाम किम? अरण्य का नाम चंपक था। अरण्ये चित्रांगो नाम मृगः, एकाक्षो नाम काकश्च स्नेहेन निवसतः स्म। अरण्य में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, अरण्ये, वन में, चित्रांग नाम मृगः, मृगस्य नाम किमस्ति? एषः मृगः। एषः मृगस्य नाम चित्रांगः। पश्यतु, अत्र चित्र सन्ति, अतः चित्रांगः इति नाम भवेत्। चित्रांगः नाम मृगः, चित्रांग नाम का हिरण,
एकाक्षो नाम काकश्च। एकाक्ष, एकाक्ष कौवा, इसका नाम था एकाक्ष। एकाक्ष क्यों? एक अक्ष, अक्ष यानी आँख, जिसको एक आँख रहती है वह एकाक्ष, यानी कौवे को एक ही आँख से वो भली भांति देख पाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं एकाक्ष। तो एकाक्ष, एकाक्षो नाम काकश्च, काकः अधिकम च, यहाँ पे संधि है, स्नेहेन निवसत स्म, निवसतः स्म, यहाँ पर स्म का भी उपयोग किया है। तो एकदा अरण्य में चित्रांग नाम का हिरण, एकाक्ष नाम का कौवा प्यार से, स्नेहेन प्यार से, तृतीय विभक्ति एकवचनम, निवसतः स्म रहते थे। एकदा चित्रांगः, एक बार, चित्रांगः, चित्रांगः मृगः यानी हिरण, वने भ्रमन् केनापि शृगालेन अवलोकितः। वने भ्रमन्, वन में घूमते समय, भ्रमण अर्थात घूमते समय, क्रिया ना बंद हुई है ना शुरू हुई है, भ्रमण कंटिन्यूअस जहाँ पे आता है वह भ्रमण। चित्रांगः, चित्रांग वन में घूमते समय, केनापि शृगालेन, कोई एक शृगाल ने, अवलोकितः ढूंढ लिया, देखा, देखा, अवलोकितः देखा, क्षुद्र बुद्धि नाम सह शृगालः, शृगालः नाम, शृगालः यानी लोमड़ी, लोमड़ी का नाम क्या था? क्षुद्र बुद्धि नाम सह शृगालः, क्षुद्र बुद्धि नाम का वह शृगाल स्वार्थ हेतुना मृगेण सह मित्रताम ऐच्छत्। स्वार्थ बुद्धिना, स्वार्थ हेतुना, स्वार्थ हेतु से, तृतीय विभक्ति एकवचनम, मृगेण सह अस्ति, सह उपपद विभक्ति है, सह जहाँ जहाँ है वहाँ तृतीय विभक्ति रहेगी, मृग के साथ यानी हिरण के साथ। क्षुद्र बुद्धि नाम का वह लोमड़ी स्वार्थ हेतु से हिरण के साथ दोस्ती करना चाहता था। मित्रताम ऐच्छत्, मित्रताम ऐच्छत्, किम ऐच्छत्? मित्रताम ऐच्छत्। अस्तंगते सवितरी क्षुद्रबुद्धिः मृगेण सह मृगस्य निवासस्थानं गतः। अस्तंगते सवितरी, सविता, सविता अर्थात सूर्य, यहाँ पे सवितरी सप्तमी विभक्ति है, सवितरी सती सप्तमी का यहाँ प्रयोग है। अस्तंगते सवितरी यानी सूर्य डूबते समय क्षुद्र बुद्धि, क्षुद्र बुद्धि कौन है? लोमड़ी, लोमड़ी को क्षुद्र बुद्धि कहते हैं, कह रहे हैं, उसका नाम क्षुद्र बुद्धि दिया है। क्यों क्षुद्र बुद्धि ही है? देखो नाम यहाँ पर बहुत अच्छे दिए हैं सभी के। चित्रांग हो, यहाँ पे अलग अलग वर्ण ऐसे चित्र है, इसीलिए उसका हिरण का नाम चित्रांग है। एकाक्ष कौवे का नाम दिया है, क्यों दिया है? तो कौवे में एक ही आँख है, इसलिए एकाक्ष इति काकस्य नाम अस्ति। अनंतरम क्षुद्र बुद्धि शृगालस्य नाम अस्ति। किमर्थम? क्योंकि इसकी जो बुद्धि है ये क्षुद्र है, एकदम वो बहुत उदात्त विचारों का नहीं रहता है। हम जानते ही है वो बहुत लालची है, उसका जो ये है स्वभाव है लोमड़ी का, हमने बहुत सारे कथाओं में सुना है और इसीलिए उसका नाम भी क्षुद्र बुद्धि ही ऐसा रखा है। असंगते सवितरी क्षुद्र बुद्धि ही मृगेण सह मृगस्य निवास स्थानम गतः। अर्थात सविता यानी अभी बताया मैंने, सूर्य के डूबते समय क्षुद्र बुद्धि ही यानी लोमड़ी मृगेण सह मृग के साथ, हिरण के साथ, मृगस्य निवास स्थानम गतः। कस्य निवास स्थानम गतः? मृगस्य यानी हिरण के निवास स्थान में गया। मृगशृगालौ, मृगशृगालौ अर्थात मृगः च शृगालः च, इतरेतर द्वन्द्व समासः अस्ति अत्र। मृगः च शृगालः च दृष्ट्वा, देखकर, दृष्ट्वा त्वान्तव्य, देखो त्वान्तव्य पूछा जाता है इसलिए ध्यान में रखना है, यह त्वान्तव्य है। दृष्ट्वा काको वदत्, काकः अधिकम अवदत्, यहाँ पर संधि है, काकः अधिक अवदत्। काक यानी कौवा बोला, अवदत् लंग लकार का रूप है, तृतीय प्रथम पुरुष एकवचनम। सखे चित्रांग
कोऽयं द्वितीयः सखे चित्रांग, यह कौन है दूसरा? कः अयम्, अत्रापि संधि अस्ति, कः अधिकम अयम, कः अयम, अयम यह, अयम का मतलब होता है यह, कः का मतलब होता है कौन, चित्रांगः कः अयं द्वितीयः, यह कौन दूसरा? मृगः अब्रुत्, मृगः हिरण्य कहा, अब्रुत् ब्रू धातु का लंग लकार का रूप है अब्रुत, प्रथम पुरुष एक वचन का। हिरण्य कहा जम्बुकः अयम्, यह जम्बुक है। जम्बुकः, जम्बुकः शृगालस्य अपरम नाम, शृगाल का दूसरा नाम, यानी समानार्थी शब्द शृगाल का, लोमड़ी का दूसरा समानार्थी शब्द संस्कृत में शृगालः, जम्बुकः, तो यह जम्बुक है। अयम, इदम इस पुल्लिंगी सर्वनाम का, अयम प्रथमा विभक्ति का एक वचनम अस्ति। अस्मत् सख्यम इच्छति, अस्मत् सख्यम हमारा, हमारी दोस्ती चाहता है, हमारे दोस्ती की इच्छा रखता है। काकः उपादिशत, कौवे ने उपदेश किया, कौवे ने बोला, उपदेश ही किया उसने, उपादिशत है इसलिए उपसर्ग अस्ति अत्र। अकस्मात् आगंतुना सह मित्रता न युक्ता, अकस्मात अचानक जो आते हैं उनके साथ, आगंतुना सह, सह उपपद विभक्ति, अकस्मात आगंतुना सह मित्रता न युक्ता, अचानक जो आते हैं उनके साथ मित्रता युक्त नहीं है, मित्रता योग्य नहीं है, बराबर नहीं है। तद आकर्ण्य, तद अधिकम आकर्ण्य संधि अस्ति अत्र, तद अधिकम आकर्ण्य, कर्ण यानी कान, आकर्ण्य, आकर्ण्य यानी सुनकर, आकर्ण्य लेप प्रत्यय अस्ति, त्वांत अत्र अस्ति दृष्ट्वा, लेप आकर्ण्य, तद आकर्ण्य वह सुनकर जम्बुकः सकोपमाह, जम्बुकः कः शृगालः, अर्थात लोमड़ी ने सकोपम, सकोपम यानी क्रोध के साथ, क्रोधेन सह, सकोपम आह, मृगस्य प्रथम दर्शने भवान् अपि अपरिचितः एव आसीत्। मृगस्य प्रथम दर्शने, मृग के प्रथम दर्शने यानी हिरण के पहली बार जब तुम्हारा दर्शन हुआ, भवान अपि आप भी, अपरिचितः एव आसीत् आप भी अपरिचित ही थे। भवान अपि, अत्रापि संधि अस्ति, भवान अपि अपरिचितः एव आसीत्, यथायम जिस प्रकार मैं, यथा अधिकम अयम यह, जिस प्रकार यह, मृगः मम बंधु जिस प्रकार, यथा जिस प्रकार, अयम यानी यह, अयम यह, मृगः, मृगः यानी हिरण, मम बंधु मेरा भाई, तथा भवान अपि उसी प्रकार आप भी, भवान अधिकम अपि, अत्रापि संधि। मृगः अब्रवीत, मृगः अब्रवीत यानी हिरण ने कहा, अब्रवीत फिर से ब्रू धातु का लंग लकार रूपस्ति अब्रवीत, परस्मै पद का है ये अब्रवीत, यानी हिरण ने कहा अलम विवादेन, अलम विवादेन काफी बहुत हो गई बहस, अलम विवादेन, अलम यानी बहुत, काफी, काफी हो गया विवाद। अलम उपपद विभक्ति जिसके लिए तृतीय विभक्ति की आवश्यकता होती है, अभी तक सह एक आया और यह अलम, अलम विवादेन, अयम वयम सर्वे आनंदेन एकत्र निवसामः, हम सब, वयम हम सब, अहम आवाम वयम, तत्र अस्ति वयम यानी हम सब, सर्वे आनंदेन एकत्र निवसामः, एक साथ निवास करेंगे, एक साथ रहेंगे, आनंद से हम एक साथ रहेंगे। काकेन उक्तम, कौवे ने कहा, एवं अस्तु ठीक है। अभी कौवा तो इतना समझा रहा था कि अकस्मात जो आते हैं उनके साथ मित्रता योग्य नहीं है, अकस्मात आगंतुना सह मित्रता न युक्ता,
वह जैसे ही बोला वैसे ही, जैसे ही यह ऐसी बात सुनी वैसे ही जम्बुकः सकोपम क्रोधेन सह आह मृगस्य प्रथम दर्शने भवानपि अपरिचितः एव आसीत्, यथा अयं मृगः मम बन्धुः तथा भवानपि। मृगः अब्रवीत्। फिर हिरण्य ने कहा, ठीक है, अलम विवादेन, बहस बंद करो, वयम सर्वे आनंदेन एकत्र निवसामः, हम सब आनंद से एक साथ रहेंगे। काकेन उक्तम एवं अस्तु। फिर कौवे ने कहा, ठीक है, एवं अस्तु। कह कह कम वदति, का कह वदति, कम वदति, कम वदति, कम वदति, मृग शृगालौ वदति। किसने किससे कहा? एवं अस्तु ये किसने कहा? तो कौवे ने किसको कहा? मृग शृगालौ, द्विवचनम् अस्ति। एवं अस्तु अत्र संधि अस्ति, एवं अधिकम अस्तु, एवं म हलन्त अस्तु। अनन्तरं किम् अभवत् पश्यतु। किंचित् कालानन्तरं, किंचित् हलन्तत कालानन्तरं, अनन्तरं कुछ समय बाद शृगालः मृगम् अवदत्, लोमड़ी ने हिरण से कहा, वने अस्मिन्, सप्तमी विभक्ति एकवचनम, वने अस्मिन्, इस वन में एकम सस्यपूर्ण क्षेत्रम अस्ति। सस्यपूर्ण क्षेत्रम, सस्यपूर्ण इत्युक्ते किम? अनाज से भरा हुआ, जिसमें पूरा अनाज लथपथ भरा हुआ है, ऐसा क्षेत्रम, क्षेत्रम यानी खेत, सस्य यानी अनाज, पूर्ण पूर्ण, क्षेत्रम अस्ति, सस्यपूर्ण क्षेत्रम अधिकम अस्ति, संधि अस्ति अत्र, अत्रापि संधि अस्ति, वने अधिकम अस्मिन्, वने अधिकम अस्मिन्, अवग्रह अस्ति किंतु अत्र वने सप्तमी विभक्ति अस्ति, ए आगच्छति, अतः वने अधिकम अस्मिन्। दर्शयामि त्वां, दिखाता हूँ तुझे। तथा कृते मृगः प्रत्यहं तत्र गत्वा सस्यम अखादत्। तथा कृते वैसे ही करके, मृगः यानी हिरण, प्रत्यहं तत्र गत्वा, प्रत्यहं, तथा कृते मृगः प्रत्यहं तत्र गत्वा सस्यम अखादत्। तथा कृते मृगः, इस प्रकार प्रत्यहं प्रतिदिन अर्थात हर रोज, हिरण तत्र गत्वा वहां जाकर सस्यम अखादत् अनाज खाने लगा, यानी फसल को खाने लगा। अखादत् लंग लकारस्य प्रथम पुरुषम एकवचनम। तद दृष्ट्वा, वह देखकर, दृष्ट्वा स्वान्तव्य, एकस्मिन् दिने, एक दिन, क्षेत्रपतिना पाशः योजितः। क्षेत्रपतिना, क्षेत्रपतिना यानी खेत के मालक ने पाश बिछाया यानी जाल बिछाया। तत्र आगतः, वहां आए हुए, मृगः पाशे ही बद्धः, वहां आए हुए हिरण पाशे ही बद्ध, जाल में फंस गया। सः अचिंतयत्, उसने सोचा, इदानीं मित्राणि एव शरणं मम, इदानीं अधुना अर्थात अब मित्र के ही शरण जाना चाहिए। शरणं मम, मित्राणि एव, अत्र संधि अस्ति, मित्राणि अधिकम एव, शरणमेव मम। दूरात् तत्पश्यन्, दूर से ही वह देखकर, जम्बुकः मनसि आनंदितः, दूर से देखते हुए जम्बुकः, शृगालः मनसि, मनसि मन में, मनस इस सकारांत नपुंसकलिंगी शब्द का सप्तमी का एकवचनम, मनसि मन में आनंदित हुआ। सः अचिंतयत्, सः अधिकम अचिंतयत्, सो अचिंतयत्, फलितम मे मनोरथम, उसने सोचा मेरा मनोरथ अभी फलित हुआ, यानी मेरी जो इच्छा थी, मनोकामना थी, वह अभी सफल हो रही है। इदानीं प्रभुतम भोजनम प्राप्स्यामि, इदानीं अब मैं प्रभुतम बहुत सारा भोजन, प्राप्स्यामि ढृट् लकार अस्ति, भविष्यकालस्य रूपम, उत्तम पुरुषस्य एकवचनम, अहम के लिए। इदानीं मैं बहुत, प्रभुतम यानी बहुत, प्रभुतम भोजनम प्राप्स्यामि, बहुत भोजन प्राप्त करूंगा।
मृगस्त्वं दृष्ट्वा अब्रवीत, हिरण ने उसको देखकर कहा। हिरण बेचारा जो जाल में पड़ा हुआ है। मृगः तं दृष्ट्वा, तम इत्युक्ते उसको, किसको? जम्बूकम, जम्बूक को देखकर अब्रवीत कहा, मित्र छिंदी तावत मम बंधनम। मित्र छिंदी यानी तोड़ो, तावत मम बंधनम मेरा जो बंधन है, मेरा जो फांस है वो तावत अधिकम मम, अत्रापि संधि अस्ति। छिंदी तावत मम बंधनम मेरा बंधन छोड़ो। त्रायस्व माम मुझे बचाओ। जम्बुकः दूरात् एव अवदत्, जम्बुकः दूर से ही, लोमड़ी ने दूर से ही कहा। दूरात् एव अवदत्, अवदत् लंग लकारस्य रूपमस्ति, अत्र संधि दूरात् अधिकम अवदत्। मित्र दृढ़ोऽयं बन्धः, दृढ़ अधिकम अयम, यह जो बंधन है, यह जो पाश है वो बहुत ही दृढ़ है, बहुत ही जटिल है, आसान तरीके से नहीं निकलने वाला है, जटिल है। स्नायु निर्मितान पाशान एतान कथम वा व्रत दिवसे स्पृशामि। स्नायु से निर्मित हुआ यह पाषाण, यह पाश, यह बंधन, यह फांसा कथम किस प्रकार मैं आज उपवास के दिन, व्रत दिवसे यानी उपवास के दिन स्पर्श करूं। मैं आज मेरे, यानी वो लोमड़ी बोल रही है, देखो लोमड़ी का भी उपवास है, ऐसा कथा में बताया गया है कि वो लोमड़ी बोल रही है आज उपवास है मेरा, और आज उपवास के दिन मैं कैसे स्नायु निर्मितान पाषाण स्पृशामि, किस प्रकार मैं उसको स्पर्श करूं। इति उक्त्वा, यह कहकर, सहा समीपमेव वृक्षस्य पृष्ठतः निभृतं स्थितः, ऐसा कहकर, इति अधिकम उक्त्वा, उक्त्वा त्वान्तव्ययम् अस्ति अत्र, उक्त्वा दृष्ट्वा, अभी तक दृष्ट्वा आया, अभी ये उक्त्वा, इति उक्त्वा ऐसा कहकर, सहा समीपम अधिकम एव, समीपम नजदीक ही, एव यानी ही, वृक्षस्य पृष्ठतः वृक्ष के पीछे, निभृतम स्थितः बिना डरे खड़ा रहा, स्थितः यानी वहीं पे रह गया। प्रदोष काले मृगम अन्विष्यन् काकः तत्रः उपस्थितः। प्रदोष काले, प्रदोष काल में, यानी प्रदोष काल यानी लगभग 6, 6:30 बजे का समय होगा, संध्या समय। प्रदोष काले मृगम अन्विष्य, मृग को, हरिण को ढूंढते हुए, अन्विष्यन जैसे भ्रमण, अभी गया जो शब्द भ्रमण, अटन, वैसे ही यहाँ पर अन्विष्यन यानी घूमते, ढूंढते हुए, अन्विष्यन यानी ढूंढते हुए, हिरण को ढूंढते हुए, काकः कौवा तत्र उपस्थितः, संधि अस्ति, काकः अधिकम तत्रः अधिकम उपस्थितः, काक कौवा वहां, तत्र यानी वहां, उपस्थित यानी उपस्थित हुआ। मृगम तथाविधम दृष्ट्वा, हिरण को इस प्रकार देखकर, तथाविधम दृष्ट्वा उस प्रकार देखकर, सह उवाच, उवाच स उवाच वह बोला, उवाच परोक्ष भूतकालस्य रूपमस्ति एतत्, स उवाच सखे किमेतत्, अरे मित्र ये क्या है। मृगेण उक्तम, मृगेण उक्तम, यहाँ अत्र संधि अस्ति, मृगेण अधिकम उक्तम, मृगेण उक्तम हरिण ने कहा। सुहृद वाक्यस्य अनादरात् बद्धो अहम, मित्र के वाक्य का अनादर करने से, मित्र के वाक्य का अनादर करने से मैं बंधन में हूँ, मुझे इस प्रकार का बंधन हुआ है। उक्तम च कहा ही गया है, ऐसा कहा ही गया है। सुहृदां हितकामानां यः शृणोति न भाषितं, विपत्सन्निहिता तस्य स नरः शत्रुनंदनः। सुहृदां हितकामनां, मित्र हितकामनां, मित्र कैसा मित्र, जो हमारे हितकारक है, हमारे कल्याण की कामना करने वाला मित्र, मित्र का जो, यह यानी जो, शृणोति न भाषितम, जो उसका भाषण, उसका वचन सुनता नहीं,
हमारे हित की इच्छा रखने वाले मित्र का जो वचन सुनता नहीं, कहा गया जो सुनता नहीं। विपत्सन्निहिता तस्य, वह खुद क्या करता है, विपत्ति को, आपत्ति को, संकट को, सन्निहिता सामने बुलाता है, अपने आगे बुलाता है, यानी जुड़ जाता है, विपत्ति के साथ जुड़ जाता है। तस्य, वह, तस्य उसका, सह नरः शत्रुरंदनः, वह शत्रुओं को आनंद देने वाला है। वह पुरुष, नरः इत्युक्ते पुरुषः, वह पुरुष शत्रु को आनंद देने वाला है। ऐसा पुरुष शत्रु को आनंद देने वाला है। कैसा पुरुष शत्रु को आनंद देता है? जो अपने हितकारक मित्र की बात, जो अपने हितकारक मित्र की बात सुनता नहीं। सुहृदाम इत्युक्ते मित्र, हितकामानाम इत्युक्ते किम, हितकारक, इच्छा, हित की इच्छा रखने वाला। ठीक है, तो मित्र कैसे है हमारा? जो हित की इच्छा रखने वाला मित्र है, उसका वचन, उसका कहना जो सुनता नहीं, वह विपत्सन्निहिता, विपत्सन्निहिता यानी संकटों को बुलावा देता है। और ऐसा जो व्यक्ति है, वह व्यक्ति क्या करता है? तो वह व्यक्ति शत्रुओं को आनंद देता है। सह नरः शत्रुनंदनः। काकः अब्रुत, कौवे ने कहा, सह वंचकः क्वास्ते, वह वंचकः, वंचुकः करके लोमड़ी का समानार्थी शब्द है। वंचकः यानी जिसने फंसाया है, जो फंसाने वाला है, वह फंसाने वाला कहाँ है? सह वंचकः यानी वह लोमड़ी कहाँ है? कुत्र अस्ति? मृगेण उक्तम, मृगेण अधिकम उक्तम, हिरण ने कहा, मत मांसार्थी तिष्ठति अत्र एव, मन मांसार्थी तिष्ठत्यत्र एव, मत, मम मांसार्थी, यहाँ पर संधि है, मम अधिकम मांसार्थी, तिष्ठति अत्र अधिकम एव, तिष्ठति अधिकम अत्र अधिकम एव, यहाँ पर भी संधि है, मेरे मांस के लिए यही रुका है। काकः उक्तवान, कौवे ने कहा, उपायः तावत् चिंतनीयः, अभी मुझे उपाय सोचना चाहिए, मुझे अभी उपाय सोचना चाहिए। अथ प्रभाते शत्रुपतिः लघुडहस्तः आगच्छन्, उसके बाद प्रभाते, सवेरे ही, प्रभाते क्षेत्रपतिः, क्षेत्रपतिः अर्थात क्षेत्रम पतिः, क्षेत्रस्य पतिः यानी क्षेत्राणाम पतिः यानी खेत का जो मालक है, वह खेतों का मालक, लघुडहस्तः, लगूड़, लगूड़ यानी लकड़ी, हाथ में लकड़ी लिए, आगच्छन् आते हुए, काके न अवलोकितः, कौवे ने देख लिया। काके न किम अवलोकितः, काके न किम अवलोकितः, प्रभाते क्षेत्रपतिः लघुडहस्तम् आगच्छन्, काके न अवलोकितः, तम आलोक्य, तम अधिकम आलोक्य, उसको देखकर, काके न उक्तम, कौवे ने कहा, सखे मृग, मित्र हिरण, त्वम आत्मानं मृतवत संदर्शय, तुम खुद को, आत्मानं यानी खुद को, तुम, त्वम यानी तुम जानते ही हो, तुम खुद को मरे हुए दिखाओ। मृतवत संदर्शय, कैसे दिखाओ? कि तुम मर गए हो, ऐसे दिखाओ। वातेन उदरम, संधि अस्ति, वातेन अधिकम उदरम, वातेन उदरम यानी हवा से, उदरम पूरयित्वा, उदर पेट, पेट भरकर, पादान स्तब्धीकृत्य, पादान स्तब्धीकृत्य तिष्ठ। पादान इत्युक्ते दो पैर, पैरों, सॉरी दो पैर नहीं, पादान चार पैर, क्योंकि यहाँ पर पादान बहुवचन अस्ति, द्वितीया विभक्तेः बहुवचनम,
पादः पादौ पादाः पादं पादौ पादान, है ना। तो पादान द्वितीय विभक्ति बहुवचनम 4 है, इसलिए तो क्या कहा है कौवे ने, हाँ कौवा कह रहा है कि वातेन उदरम पूरयित्वा, वायु हवा को पेट में भरकर पैरों को स्तब्धीकृत्य तिष्ठ, निश्चल कर रहो। निश्चल कर यानी जो बिल्कुल हिले नहीं, इधर उधर न हुए, ऐसे एकदम निश्चल हो जाओ। यदा हम शब्दम करोमि, यदा अधिकम हम, जब मैं आवाज करूंगा, ध्वनि करूंगा यानी पुकारूंगा, शब्दम करोमि, शब्दम इत्युक्ते यहाँ पे शब्दम यानी आवाज दूंगा, तदा तम उत्थाय, तब उठकर, उत्थाय लप प्रत्यय अस्ति अत्र, त्वम उत्थाय तुम उठकर, सत्वरम शीघ्रता से, शीघ्रम, सत्वरम इत्युक्ते शीघ्रम, झटिति, पलायिष्यसे, भाग जाना। जब मैं आवाज करूंगा तब उठकर शीघ्रता से भाग जाना। मृगः तथैव स्थितः, मृगः हिरण्य वैसे ही पड़ा रहा वह। क्षेत्रपतिना मृगः अवलोकितः उक्तश्च, क्षेत्रपतिना अर्थात खेत के मालक ने मृगः अवलोकितः, अवलोकितः यानी देखा, किसको, हिरण को देखा, उक्तश्च और कहा, आह स्वयं मृतो असि, मृतः अधिकम असि, खुद ही मर गया, अरे खुद ही मर गया। सहा मृगम बंधनात् व्यमुच्यत, वह हिरण के बंधन से, बंधनात् पंचमी विभक्ति एकवचनमस्ति, मृगम बंधनात् व्यमुच्यत, लंग लकारस्य रूपम, सह मृगम बंधनात् व्यमुच्यत, वह उसने मृग को, हिरण को बंधन से, व्यमुच्यत यानी मुक्त किया, बंधन से जो पाश डाला था वह जाला उसने निकाल दिया। ततः उसके बाद, काक शब्दम श्रुत्वा, उसके बाद कौवे के शब्द, कौवे का आवाज सुनकर, श्रुत्वा त्वान्तव्ययमस्ति, मृगः सत्वरं पलायितः, मृगः हिरण सत्वरं शीघ्रम एव पलायितः, तमुद्दिश्य क्षेत्रपतिना क्षिप्तेन लगुडेन शृगालः तावदहतः, तम उद्दिश्य उसको, उसके तरफ देखकर, उसका निशाना रखकर, तम उद्दिश्य यहाँ पर उसका निशाना रखकर, ऐसे तम उद्दिश्य क्षेत्रपतिना क्षिप्तेन, क्षेत्रपति ने यानी खेत के मालक ने फेंके हुए लगुड़ेन यानी लकड़ी से, शृगालः यानी लोमड़ी, शृगालः तावद हतः, शृगाल लोमड़ी मारी गई, लोमड़ी का ही मरण हुआ, लोमड़ी ही मारा गया। भाषा अभ्यास देख लेते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, अरण्ये कौ निवसतः स्मः, काकः किम उपादिशत, कौवे ने क्या बताया। इस प्रकार इसका अनुवाद हमने देखा है। प्रश्न उत्तर हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।